Hello everyone. Today we are going to understand wind pollination. In the previous lecture, we have studied about pollination, types of pollination, and there are different types of agents, that is abiotic and biotic agents. Abiotic agents takes place with the help of wind and water, whereas biotic agents refer to pollination with the help of animals. So, today we will understand wind pollination. Wind pollination is also known as anemophily. Anemophily involve transfer of pollen from the anther to the stigma with the help of wind. हवा के द्वारा पोलन का ट्रांसफर होना एनिमोफिली कहलाता है. नेक्स्ट है एनिमोफिलस फ्लावर्स. द फ्लावर्स विच involve in this pollination, these flowers are called anemophilous flowers. जो फ्लावर विंड पॉलिनेशन की सहायता से पॉलिनेशन करते हैं उन्हें हम एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं. There are some features of anemophilous flowers. First one is these flowers are small, colorless, odorless, nectarless flowers. ये फ्लावर छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनकी पेटल्स विदाउट कलर रहती हैं, कोई खुशबू नहीं होती और इनमें कोई भी नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता. नॉर्मली हमने देखा है कि हनी बी या कोई भी इंसेक्ट्स फूल की तरफ अट्रैक्ट होता है उसकी कलरफुल पेटल की वजह से और उससे प्रोड्यूस होने वाले स्वीट नेक्टर की वजह से. बिकॉज फॉर द पॉलिनेटर नेक्टर जो है इट इज़ रिवार्ड फॉर पॉलिनेटर. बट इन दिस केस बिकॉज पॉलिनेशन जो है वो विंड की सहायता से हो रही है जो कि एक एबायोटिक फैक्टर है, तो ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं. विंड पॉलिनेशन को विंड जो कि एक एबायोटिक फैक्टर है उसके लिए इट डजेंट मैटर कि दीज फ्लावर प्रोड्यूस नेक्टर हैविंग कलर और हैविंग अडर्स. नेक्स्ट, स्मॉल लाइट वेट ड्राई नॉन स्टिकी पोलन. इसके जो पोलन है बहुत ही ड्राई होते हैं, छोटे होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं. लाइट वेट होने की वजह से ही ये हवा में बड़ी आसानी से ब्लो हो जाते हैं. वेयर एज इट्स स्टिग्मा जो है वो लार्ज होता है, वेल एक्सपोज्ड होता है, हेयरी रहता है, फेदरी होता है और म्यूसिलेजिनस स्टिग्मा है, चिपचिपा स्टिग्मा है जिससे पोलन बड़ी आसानी से उस पर चिपक जाता है. गन पाउडर मैकेनिज्म. गन पाउडर मैकेनिज्म में क्या रहता है कि कुछ प्लांट्स में एंथर बर्स्ट होता है, बर्स्ट होकर अपने पोलन रिलीज करता है. उस प्रोसेस को हम गन पाउडर मैकेनिज्म कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है ये विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में, सुगर केन में, डेट पाल, कैनाबिस और मेज में टेक्स प्लेस करती है. कैनाबिस के पौधे में, भांग के पौधे में एक टाइम में 5 लाख तक पोलन रिलीज होते हैं. पोलन बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं. लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने की वजह ये है क्योंकि विंड से पॉलिनेशन हो रही है जो कि बाई चांस फैक्टर के ऊपर वेस्ट होता है. पोलन स्टिग्मा तक पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है. इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पोलन वेस्ट होते हैं. इसलिए पोलिनेशन इस तरह के फ्लावर जो हैं लार्ज क्वांटिटी में पोलन को प्रोड्यूस करता है. वेयरएज इसका स्टिग्मा जो है वो कुछ प्लांट्स में फेदरी रहता है, जैसे हम कॉर्न कैब में दे सकते हैं. कॉर्न कैब में स्टिग्मा जो भुट्टा रहता है, भुट्टा में स्टिग्मा
और स्टाइल, हेयरी लाइक, फेदरी और हेयरी लाइक रहते हैं। स्टिग्मा और स्टाइल दोनों कंबाइंडली स्टिग्मा और स्टाइल को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, टेसल। तो इसके जो टेसल हैं, अगेन दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन विंड पॉलिनेशन। क्लियर? तो स्पेशली ये जिम्नोस्पर्म्स में, ग्रासेस में, शुगर केन, डेट पाम, कोकोनट, इस तरह के प्लांट्स में ये पॉलिनेशन देखने को मिलती है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम वाटर पॉलिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।